इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ई वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको उसको ई वेरीफाई कराना पड़ता है और उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अगर आप बियॉन्ड कराएंगे तो आपकी रिटर्न यहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। तो वो टाइम लिमिट क्या है? आधार ओटीपी, डीएससी, बैंक ईवीसी, नेट बैंकिंग, बहुत सारे मेथड होते हैं, इवन एक ऑफलाइन मेथड भी होता है। तो किस तरह से आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करा सकते हैं, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। यह स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने आईटीआर फाइलिंग के ऊपर एक बड़ा ही डिटेल मास्टर क्लास यहाँ पे लाइव कर रखा है, जिसके ऊपर राइट नाउ अभी एक ह्यूज डिस्काउंट भी यहाँ पे चल रहा है। जी हाँ, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप अपनी सभी सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं और कई सारी और चीजें भी सीखना चाहते हैं टैक्स प्लानिंग के साथ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ई वेरिफिकेशन क्या की डेडलाइन क्या होती है। तो जब भी आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं विदाउट ई वेरिफिकेशन, पहले ये 120 दिन हुआ करती थी, लेकिन अब से यहाँ पे जो है 30 दिनों के भीतर आपको ई वेरीफाई करानी पड़ती है, वरना आपकी आईटीआर जो है इनवैलिड मानी जाती है। इवन फाइलिंग करने के बाद में जब आप अपनी एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट दी होती है कि 30 दिनों के भीतर आपको यहाँ पे ई वेरीफाई करानी है, इसको वेरीफाई कराना है, वरना ये रिटर्न जो है आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से तरीके होते हैं यहाँ पे रिटर्न को ई वेरीफाई कराने के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कहाँ पे ई वेरीफाई का जो ऑप्शन मिल जाता है अगर आपने आईटीआर सबमिट कर दी है। तो अगर आप ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वेरीफाई रिटर्न का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी रिटर्न सबमिट कर रखी है उसको ई वेरीफाई कराने का आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है। बाकी नॉर्मली जब आप आईटीआर भी जब फाइल करते हैं, इंस्टेंटली जब आप फाइल करना चाहते हैं, तब भी आपको ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे आप ई वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने कई सारे ऑप्शन जो है आपको दिखाई देंगे। पहला जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन होता है वो होता है आधार ओटीपी। जी हाँ, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका मतलब जो आधार कार्ड है वो जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को डाल करके आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हो। कई बार क्या होता है, हमारा वो मोबाइल नंबर गुमा हुआ है या लेट सपोज आपका आधार कार्ड किसी और मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर अगर एसएमएस नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन के अंदर आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। बाकी 99% जो आईटीआर ई वेरीफाई होती है इंडिया के अंदर वो इसी ऑप्शन के थ्रू होती है कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक एसएमएस आएगा, ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालिए और आपकी रिटर्न यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे पॉपुलर मेथड होता है वो होता है ईवीसी। जी हाँ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड भी यहाँ पे बोलते हैं। जी हाँ, तो ये वाला जो मेथड है मोस्टली एनआरआई के थ्रू भी यूज में लिया जाता है, क्योंकि उनके पास में इंडियन मोबाइल नंबर का जो है यहाँ पे एक्सेस वगैरह नहीं होता है। अब तीनों ऑप्शन में भी नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट और डीमेट, तीनों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो है बैंक अकाउंट। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है जिसपे आपको बैंक की तरफ से अलर्ट्स और एसएमएस के अलर्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर एक ओटीपी जाता है। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आपको अवील करना है तो पहले आपका बैंक जो है प्री वैलिडेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट प्रोफाइल के अंदर जाना है, तो यहाँ पे बाकायदा आपका जो अकाउंट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेट, और साथ में ईवीसी अनेबल होना चाहिए। तभी जो ईवीसी का ऑप्शन है, जो यहाँ पे बैंक के थ्रू जो ओटीपी आता है वो तभी यहाँ पे काम करेगा। अगर आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, ईवीसी अनेबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए अगर अकाउंट ऐड नहीं है तो यहाँ पे आप एक नया अकाउंट भी अपना ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर एक बार ईवीसी अनेबल हो गया तो आसानी से आप रिटर्न को ई वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा भाई दो ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाते हैं, एक है आपका डीमेट अकाउंट का, एक है आपका नेट बैंकिंग का। जी हाँ, तो ये नेट बैंकिंग का ऑप्शन कैसे काम करता है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस, अगर आप अपने किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, जैसे एग्जांपल के लिए आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो यहाँ पे हर नेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, टैक्स सेंटर का यहाँ पे आपको टैब दिया होता है। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखेंगे, पेमेंट एंड ट्रांसफर के अंदर आपको टैक्स सेंटर करके टैब मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे नीचे आपको ई फाइल और ई वेरीफाई योर टैक्स रिटर्न का ऑप्शन अलग से दिया होता है। जी हाँ, तो इसी ऑप्शन के थ्रू अगर आपकी रिटर्न ऑलरेडी सबमिट है तो आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हो। और भाई ये ऑप्शन भी जो है एनआरआई लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। अगर उनके पास में कोई भी ओटीपी का एक्सेस नहीं होता है, वो सिंपली अपनी नेट बैंकिंग के अंदर लॉग इन कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे आप वो ई वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। तो भाई इससे फायदा क्या होता है, जैसे मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मैंने कोई लॉग इन नहीं किया, कुछ नहीं किया,
और मैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो चुका हूं। जी हाँ, तो यहाँ पे फायदा ये रहता है, यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा नेट बैंकिंग से आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करा सकते हो। इसके अलावा गाइस अगला जो मेथड है वो डीमैट अकाउंट का है, लेकिन ये काफी जो है अनपॉपुलर मेथड है और इसके अंदर ज्यादातर ईवीसी काम नहीं करता है, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा अगला जो मेथड है वो डीएससी वाला मेथड है। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर जो है डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ता है। यहाँ पे आप किसी भी एजेंसी के थ्रू बनवा सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डीएससी बनने के बाद में एक पेन ड्राइव की तरह आपका डीएससी बनता है बेसिकली, और उसके थ्रू आपकी रिटर्न यहाँ पे वेरीफाई होती है। अगर इनमें से ये कोई भी जुगाड़ काम नहीं करता है तो उस केस में फिर आपको ऑफलाइन रिटर्न यहाँ पे वेरीफाई करानी पड़ती है। और भाई ऑफलाइन रिटर्न जो है यहाँ पे वेरीफाई कराने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने जो रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रखी है उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उस रिसिप्ट के अगर आप नीचे बॉटम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बैंगलोर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर का एड्रेस दिया हुआ है। तो आपको इस पूरी एक्नॉलेजमेंट को साइन करके बकायदा जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना पड़ता है, और बकायदा विद इन द 30 डेज आपका ये काम हो जाना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट आपको जो है ये जो आपकी रिटर्न होगी उसको यहाँ पे वेरीफाई मान लेता है। जी हाँ, तो ये एक तरह से ऑफलाइन तरीका है। इसके अंदर सिंपली आपको साइन करना है और इस एड्रेस के ऊपर आपको अपनी आईटीआर को यहाँ पे सबमिट कराना होता है वाया द स्पीड पोस्ट। तो भाई ये थे डिफरेंट तरीके कि कैसे आप आधार, ओटीपी, बैंक ईवीसी के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और ऑफलाइन तरीके से कैसे आप अपना यहाँ पे आईटीआर को ई वेरीफाई करा सकते हो। सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड यही है, आधार, ओटीपी, उसी को आपको 90% केस में यूज में लेना है। अगर ये चीजें काम नहीं करती तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और राइट नाउ भाई मास्टर क्लास के ऊपर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।